आइए साइंस ड्रीम के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस विस्तृत चर्चा में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को गहराई से समझना है। हाँ, और विद्यार्थियों के लिए ये चर्चा बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ रटने वाली बातें नहीं करेंगे। एकदम। मतलब हम इसका गहन विश्लेषण करेंगे कि इसमें कौन से दृष्टि दोष होते हैं और ये काम कैसे करता है। सही कहा। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि आंख क्या है, बल्कि ये कैसे काम करती है। हाँ। प्रकृति ने इतनी छोटी सी जगह में जो इंजीनियरिंग की है ना, वो सच में कमाल है। शुरुआत करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है। अच्छा, क्या है वो? तो आजकल जब भी कोई नया स्मार्टफोन आता है तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? जाहिर है कैमरे के मेगापिक्सल। हाँ, 50 मेगापिक्सल, 100 या 200 मेगापिक्सल। लेकिन विज्ञान के अनुसार हमारी अपनी आंखें किसी भी डिजिटल कैमरे से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। ये लगभग 576 मेगापिक्सल का एक प्राकृतिक कैमरा है। 576 मेगापिक्सल, बाप रे। और इसका डायमीटर सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर है। मतलब इतनी छोटी सी जगह में। और शायद आपको पता हो कि ये 1 करोड़ अलग अलग रंगों में अंतर भी कर सकता है। 1 करोड़? ये तो सच में अविश्वसनीय है। बिल्कुल। जब हम ऐसे आंकड़े देखते हैं तो समझ आता है कि प्रकृति की ये जो सटीक इंजीनियरिंग है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब अगर ये कैमरा है तो सबसे पहले लाइट कहाँ से अंदर जाती है? प्रकाश सबसे पहले आंख के उस बाहरी पारदर्शी और उभरे हुए हिस्से से टकराता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया। ओके। हाँ। कैमरे के लेंस के ऊपर लगे एक साफ और प्रोटेक्टिव ग्लास की तरह समझ लीजिए इसे। हाँ, एक चीज जो मैं हमेशा से सोचता था, मतलब जब हम नेत्रदान या आई डोनेशन की बात करते हैं, हाँ, तो क्या पूरी की पूरी आंख निकालकर ट्रांसप्लांट कर दी जाती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है हमारे श्रोतों में। नेत्रदान में कभी भी पूरी आंख नहीं निकाली जाती। तो फिर क्या निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया। अच्छा, सिर्फ वो बाहरी परत? हाँ, क्योंकि जब कॉर्निया किसी संक्रमण या चोट से धुंधला हो जाता है तो रोशनी अंदर नहीं जा पाती। डॉक्टर सिर्फ उस खराब कॉर्निया को हटाकर डोनर का स्वस्थ कॉर्निया लगा देते हैं। और क्योंकि इसमें खून की नसें नहीं होती तो शरीर इसे आसानी से अपना भी लेता होगा। एकदम सही। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई। तो कॉर्निया से अंदर जाने के बाद प्रकाश कहाँ पहुंचता है? कॉर्निया के ठीक पीछे परितारिका होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस। क्या ये वही हिस्सा है जो आंखों को रंग देता है? मतलब किसी की नीली आंखें, किसी की बूरी। जी बिल्कुल। आइरिस एक रंगीन पर्दा है, लेकिन इसका काम सिर्फ आंखों को सुंदर बनाना नहीं है। तो इसका मेन काम क्या है? इसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा गोल छेद होता है, जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं ना? हाँ, रोशनी इसी पुतली से अंदर जाती है और आइरिस इस पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। मतलब ये रोशनी की मात्रा को एडजस्ट करता है। एकदम। और एक मजेदार बात बताऊं, हर इंसान का आइरिस पैटर्न फिंगरप्रिंट की तरह बिल्कुल अनोखा होता है। तभी शायद उच्च सुरक्षा वाले स्कैन में आंखों का स्कैन लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो इसका असली काम है, लाइट को कंट्रोल करना, वो कैमरे के अपर्चर की तरह है। अच्छा, मतलब जब हम तेज धूप में जाते हैं तो आइरिस तुरंत पुतली को सिकुड़कर छोटा कर देता है, ताकि कम रोशनी अंदर जाए और हमारी आंखें डैमेज ना हो। और जब हम अंधेरे में आते हैं तो ये फैल जाती है। हाँ, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा। जब हम किसी बहुत तेज धूप वाली जगह से अचानक अंधेरे कमरे में आते हैं तो कुछ देर तक कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? वो इसीलिए क्योंकि तेज धूप में पुतली एकदम सिकुड़ी हुई होती है और अंधेरे में उसे फैलने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। तो वो जो एडजस्टमेंट का टाइम है, उसी में हमें कुछ पलों का अंधापन महसूस होता है। बिल्कुल सटीक। चलिए, ये तो लाइट के एंटर करने की बात हो गई। अब फोकस करने का काम कौन करता है? पुतली के ठीक पीछे हमारा प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस, जो कि अभिसारी या कन्वर्जिंग होता है। हाँ, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की किरणों को इकट्ठा करके कागज पर फोकस करता है ना, वैसे ही। लेकिन यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये लेंस शीशे का नहीं होता, राइट? बिल्कुल। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कैमरे का लेंस आगे पीछे खिसकता है फोकस करने के लिए, लेकिन हमारी आंख का लेंस एक पारदर्शी लचीले प्रोटीन का बना होता है। तो ये आगे पीछे नहीं होता? नहीं, ये अपनी जगह पर रहकर अपना आकार बदलता है। कमाल है। और ये आकार बदलता कौन है? सिलियरी मांसपेशियां। जब दूर देखना हो तो ये रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। हाँ, और जब पास की किताब पढ़नी हो तो ये सिकुड़ती हैं,
लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। इसे विज्ञान में समंजन क्षमता या एकोमोडेशन कहते हैं ना? एकदम सही कहा आपने। पर एक बात बताइए, अगर ये लेंस पारदर्शी है और इसमें खून की नसें नहीं हैं, तो इसे जिंदा रहने के लिए पोषण कहाँ से मिलता है? यहीं पर नेत्र द्रव या आई फ्लूइड्स का रोल आता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक साफ पानी जैसा द्रव होता है, जलीय द्रव या एक्वियस ह्यूमर। हाँ, ये आंसुओं जैसा होता है और लेंस को पोषण देता है। और लेंस के पीछे जो खाली जगह है आंख में, वहां क्या होता है? वहाँ काचाभ द्रव या विट्रियस ह्यूमर भरा होता है। ये थोड़ा गाढ़ा जेली जैसा होता है। अच्छा, ये आंख को पिचकने से रोकता होगा? बिल्कुल, ये आंख के गोलाकार शेप को बनाए रखता है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब लाइट इस जेली से पार होकर सबसे पीछे पहुंच गई है। हाँ, आंख के पर्दे पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, जहां असली इमेज बनती है। हाँ, लेकिन यहाँ भौतिक विज्ञान का एक ऐसा नियम लागू होता है जो सच में चौंकाने वाला है। क्या? उत्तल लेंस हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। रुको, क्या मतलब रेटिना पर तस्वीर उल्टी बनती है? जी हाँ, आपके सामने जो भी है वो आपके रेटिना पर उल्टा छप रहा है। तो फिर हमें दुनिया सीधी कैसे दिखाई देती है? यही तो हमारे दिमाग का जादू है। रेटिना में लाखों प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो रोशनी को सिग्नल्स में बदलती हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को दिमाग तक ले जाती है। और हमारा पावरफुल दिमाग उस उल्टी इमेज को तुरंत सीधा कर देता है। बिल्कुल, हम जो दुनिया देख रहे हैं वो आंखों से ज्यादा हमारे दिमाग का कमाल है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैंने रेटिना के बारे में, अंध बिंदु और पीत बिंदु के बारे में भी पढ़ा था। ये क्या है? अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है। वहां कोई प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं होती। तो मतलब वहां पड़ने वाली रोशनी हमें नहीं दिखती? हाँ, वो हिस्सा अंधा होता है। पर हमें कभी ऐसा कोई काला धब्बा तो दिखाई नहीं देता अपनी दृष्टि में। क्योंकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को आसपास की चीजों को देखकर अपनी कल्पना से भर देता है। एक तरह का रियल टाइम फोटोशॉप। अद्भुत। और पीत बिंदु? पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट रेटिना के बिल्कुल बीच में होता है, जहां कोशिकाएं सबसे घनी होती हैं। यहां हमें चीजें सबसे ज्यादा स्पष्ट और शार्प दिखती हैं। अच्छा, अब इन प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की बात करते हैं। छड़ और शंकु कोशिकाएं। हाँ, रॉड और कोन सेल्स। रॉड सेल्स कम प्रकाश के लिए होती हैं। जैसे उल्लू में, वो रात में कितना साफ दिख लेता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं और कोन सेल्स तेज प्रकाश और रंगों के लिए होती हैं, जो इंसानों में बहुत एक्टिव होती हैं। हाँ, इसी वजह से हम इतने रंग देख पाते हैं। लेकिन रात में जब लाइट कम होती है तो कोन सेल्स काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए रात में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सा लगता है। सही कहा। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब एक स्वस्थ आंख कितना पास और कितना दूर देख सकती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर से पास किताब लाएंगे तो आंखों पर जोर पड़ेगा। हाँ, और दूर बिंदु तो अनंत होता है। हम मीलों दूर के तारे भी देख सकते हैं। और वो दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। कोई भी छवि हमारे रेटिना पर 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक बनी रहती है। अच्छा, इसी सिद्धांत पर सिनेमा काम करता है ना, जहां हमें लगातार अलग अलग तस्वीरें दिखाई जाती हैं और हमें वो एक वीडियो लगता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। चलिए, ये तो स्वस्थ आंख की बात हुई। विद्यार्थियों के लिए दृष्टि दोषों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे सबसे आम है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसमें नाम निकट का है तो पास का साफ दिखता होगा, दूर का धुंधला। हाँ, इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस लगाते हैं, ताकि किरणें फैलकर सही जगह फोकस हो। एकदम सही। और दूसरा है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर का साफ दिखता है और पास का धुंधला, राइट? हाँ, क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और इमेज रेटिना के पीछे बनती है। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो उम्र बढ़ने के साथ एक और दोष आता है जिसे जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया कहते हैं, जिसमें सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो ना पास का साफ दिखता है ना दूर का। हाँ, इसके लिए द्विफोकसी या बाइफोकल लेंस लगाते हैं, ऊपर अवतल दूर देखने के लिए और नीचे उत्तल पास के लिए। इसके अलावा अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म भी होता है, जिसमें कॉर्निया अनियमित हो जाता है। हाँ, और इसे बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक करते हैं। और मोतियाबिंद या कैटरैक्ट में तो लेंस ही धुंधला हो जाता है ना। हाँ, उसका इलाज सिर्फ सर्जरी से होता है, जहाँ कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। और आखिर में ग्लूकोमा
इसमें आंख के अंदर द्रव का दबाव बढ़ने से ऑप्टिक नर्व खराब हो सकती है, जो स्थायी अंधापन ला सकती है। तो अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो ये कॉर्निया से लेके रेटिना तक और ऑप्टिक नर्व से लेके दिमाग तक एक बहुत ही सटीक और अद्भुत तालमेल है। बिल्कुल, ये सिर्फ मांस और पेशियों का लोथड़ा नहीं है। ये प्रकृति का बनाया एक ऐसा कैमरा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि हमारी आंखें दुनिया की उल्टी तस्वीर खींचती हैं और हमारा दिमाग उसे सीधा करता है। और वो ब्लाइंड स्पॉट की कमियों को भी अपनी कल्पना से भर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने सामने जो कुछ भी देख रहे हैं, क्या वो बाहरी दुनिया की हूबहू सच्चाई है, या केवल हमारे मस्तिष्क द्वारा बुना गया एक शानदार इल्यूजन है।